भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी रिजर्वेशन का प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 में साफ लिखा गया है कि आरक्षण सिर्फ नेतृत्व के लिए मिलेगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसके लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, फ्री राशन पानी इत्यादि। उसके बावजूद भी ये बार बार राग अलापते हैं कि 70 साल से आप आरक्षण ले रहे हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मेरे घर में 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति को अधिकार न दिया जाए, केवल 2 व्यक्ति को दिया जाए, और ओपोजिशन में 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति को दिया जाए, तो 2 व्यक्ति को 2 व्यक्ति मिला तो 100% हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं साफ समझा देता हूं कि अगर एक तरफ में 2 व्यक्ति है और एक तरफ में 10 व्यक्ति है, अगर 2 व्यक्ति को 2 केजी अनाज दिया जाए और 10 व्यक्ति को 2 केजी अनाज दिया जाए तो उसका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? अगर 2 व्यक्ति का नेतृत्व सिर्फ 2 ही आदमी करे और उस 2 व्यक्ति का नेतृत्व 2 आदमी करे अपना खुद का, तो उसमें तो फर्क आएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने के संविधान में साफ लिखा गया है कि जिसकी जितने संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। उसके बावजूद भी ये 2 कौड़ी के आंटू झांटू मनोवादी लोग ज्ञान देने आ जाते हैं और कुछ भी तार्किक बात कर दो तो तुरंत धमकी दे देंगे कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, तुम हमारे धर्म के खिलाफ बोला। तो मैं उनको साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि जूता तो मेरा पैर में है ही, हम हाथ में चूड़ी नहीं पहनते हैं। और दूसरी बात कि दूसरा जूता संविधान भी है, वही जूता से हम भी मारेंगे, वही संविधान के जूता से। इसलिए ये 2 कौड़ी का ज्ञान अपने पास रखिए। मंदिर का नेतृत्व चाहिए जाति के आधार पर और देश का नेतृत्व चाहिए आर्थिक आधार पर। कहां से ज्ञान लेता है बे तुम लोग साले 2 कौड़ी के चूतिए, पैरवी पुत्र, आंटू झांटू। जाओ करो केस, देख लेंगे हम। सिर्फ तुम्हारे लिए अधिकार नहीं है संविधान में। माल चाहिए मंदिर का जाति के आधार पर, नेतृत्व चाहिए जाति के आधार पर, और फिर कहेंगे कि हमें देश में नेतृत्व चाहिए आर्थिक आधार पर। ये कहां से चुतियापा लाते हो, दोहरा चरित्र लाते हो?